बेंगलुरु में संघ प्रमुख मोहन भागवत के दिए हालिया बयान पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि भागवत के बयान से सनातन धर्म को मानने वालों की भावनाएं आहत हुई। दिग्विजय ने लिखा कि सनातन धर्म किसी संगठन या संस्था का मोहताज नहीं है और यह करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। उन्होंने भागवत से अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा और दिग्विजय का ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। तो कांग्रेस से हमारे साथ के मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रखर प्रवक्ता है, नेता हैं कांग्रेस के। अजय धवले जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे जोरदार तरीके से। सबसे पहले मैं अजय जी आप ही से पूछना चाहती हूं कि जिस तरह से चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने नाराजगी भी जताई है, जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया और उसके बाद उन्होंने मांग भी की है माफी मांगने की, किस तरह देख रहे हैं इसको आप? देखिए, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का यदि इस विषय पर परिप्रेक्ष्य रखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये दिग्विजय सिंह जी इस प्रकार से तुष्टीकरण की बात हमेशा से करते रहते हैं। मूल रूप से विषय ये है कि दिग्विजय सिंह को इस बात की भी समझ नहीं है। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, जो अपने सेवा के कार्यों के लिए जाना जाता है। उसके लिए और जो परम पूजनीय सत्संग चालक ने जो विषय रखा, वो मूल रूप से वो विषय इस बात की ओर था कि संघ की जो बार बार लोग कहते हैं कि उसका पंजीकरण नहीं है, परम पूजनीय सत्संग चालक जी ने उस बात को परिप्रेक्ष्य में रखा कि संघ जिस समय स्थापित हुआ था उस समय ब्रिटिशर्स की सरकारें हुआ करती थी और उस समय कोई रजिस्ट्रेशन की परंपरा नहीं थी। तो क्या आप इस बात की अपेक्षा करते कि संघ ब्रिटिशर्स के पास रजिस्ट्रेशन करे? दूसरा, उन्होंने आयकर को लेके, जो इनकम टैक्स को लेके बात कही थी, उसमें भी परम पूजनीय सत्संग चालक ने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा कि जब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को इनकम टैक्स ने मान्यता दे दी है, जिसको इनकम टैक्स का एग्जम्पशन मिल गया है, उस पर भी आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी बार बार सिर्फ अपने तुष्टीकरण की राजनीति को पोषक बयान देते रहते हैं, ना जिससे देश का भले नहीं वाला, ना जिस व्यक्तिगत रूप से दिग्विजय सिंह जी का भी भला नहीं होगा, ना उनका दल का होने वाला है। लेकिन देश की वर्तमान राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान इतना भर है कि संघ हमेशा से समाज में अच्छे काम करने वाले लोगों को प्रेरित करता है कि वो राष्ट्र हित की राजनीति करे, देश हित की राजनीति। तो आज ऐसे संगठन के ऊपर भी आप लांछन लगाने का काम करेंगे, आप अपने और बार बार दिग्विजय सिंह जी को जो जिस प्रकार से सनातन पर आपत्ति है, सनातन को उन पर दोष देना है, सनातन को उनको गालियां देनी है। जब बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है तो सोनिया गांधी जी रोई थी कहने वाले दिग्विजय सिंह से, गट्ठा वोट बैंक की जिन्हें चिंता होती है वो दिग्विजय सिंह है। तो मुझे नहीं लगता कि तुलनात्मक रूप से दिग्विजय सिंह के इस बयान के ऊपर हमें कोई टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ का उन्होंने परिचय देने की आवश्यकता है। ठीक है। के मिश्रा जी, अजय धवले जी ने तो तमाम वो जो पॉइंट्स है वो गिना दिए। उन्होंने कहा कि क्या क्या उन्होंने बयान में कहा था। इसमें कहाँ पर सनातन धर्म जो है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने उस चिट्ठी में लिखा है कि किसी धर्म या संगठन या संस्था का मोहताज नहीं है, ये किस संदर्भ में लिखा गया, जरा समझाइए। अजय धवले जी तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी और समय समय पर सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी करने वाले आज उनकी चिंता कैसे कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आज अजय जी ने जो कहा है और बड़ी गंभीरता से कहा है, तो मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपने बहुत सार्थक विषय पर आज ये बहस रखी है, तो हम उस पर बिंदुवार तथ्यात्मक चर्चा करें तो बेहतर होगा। अजय जी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी एक वैचारिक कांग्रेस पार्टी की मर्दानगी वाले नेता है। संघ प्रमुख जी हो सकता है कि भाजपा और संघ के लिए विद्वान पुरुष हो, उनसे मेरा ही विनम्र आग्रह है कि क्या वो हिंदू को एक धर्म मानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेरे पास वीडियो है, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन जीने की शैली है भारतीय लोगों की। तो जब देश के प्रधानमंत्री हिंदू धर्म नहीं मान रहे हैं, तो हिंदुओं की आड़ में आरएसएस प्रमुख जी ने यह किस लिए कहा कि हिंदू संगठन अभी तक अपंजीकृत है? दूसरा निवेदन मेरा यह है कि यदि हिंदू संगठन अपंजीकृत है तो एक विशाल संगठन को क्या आप एनजीओ मानते हैं? तीसरी बात जो अजय जी ने कही है, मुझे एक भी प्रमाण आप बता दीजिए अजय जी, मैं आपकी गुलामी करूंगा कि दिग्विजय सिंह जी ने कभी सनातन का विरोध किया हो। जब आपकी विचारधारा हिंदुओं के नाम पर राजनीति करती थी, तब दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि हिंदू धर्म नहीं है, धर्म हमारा सनातन है। आप ऐसे कोई डॉक्यूमेंट बता दीजिएगा। फिर आपने कहा कि हम रजिस्ट्रेशन अंग्रेज हुकूमत के पास कराने क्यों जाते। मैं बहुत शिद्दत और क्षमा के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि जब
अंग्रेजों से मुखबिरी का भत्ता लेने आपके लोग जा सकते थे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों नहीं जाते थे? ठीक है फिर अजय आपने कहा जी जल्दी से इस बात का जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दे सोनल जी, दीजिए जो सोनल कहा है जी, अभी केके जी ने, विषय- पूरी बात का विषय सर। जो हाँ। विषय के मिश्रा जी कह रहे, जो विषय के मिश्रा जी कह रहे आक्षेप कर दिया है। एक की बात के मिश्रा जी कह रहे हैं वीर सावरकर वाले विषय में राहुल गांधी तो ऐसे विषय को आपको जीवित करना है, जिससे कांग्रेस का ही नुकसान होगा। दूसरा विषय जो आप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति में हमेशा से कह रहा है कि हमारा जो हिंदू धर्म है ये एक जीवन पद्धति है। यहाँ रहने वाले लोगों ने प्रधानमंत्री जी गलत बोल रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री जी गलत बोली नहीं, प्रधानमंत्री इस देश में सनातन के सब प्रधानमंत्री जी के हेलो जी, जी, मुझे आपकी आवाज डिस्टर्बेंस हो रही है। कंटिन्यू कीजिए अजय जी जल्दी से। लगता है अजय दवले जी की आवाज़ ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है केके जी, और वो जो इसका जवाब दे रहे थे, चूंकि ये बात तभी कंप्लीट हो सकती है जब आपको जो काउंटर कर रहे हैं वो उनको आप ठीक से सुन ले। लेकिन इन सब के बीच मुझे लगता है कि जनता का अब इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है कि देश के लिए क्या हो रहा है, देश में क्या कमी है, देश में किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, बजाय इस तरह के अब ये जो विषय हैं काफ़ी ऐसा लगता है कि बयानों के बाद ज़रूर चर्चा में आते हैं, लेकिन आम लोगों की दिलचस्पी अब इसमें धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में फिलहाल चूंकि नेताओं को तो कुछ ना कुछ बोलने को चाहिए, उन्हें अपनी राजनीति चमकानी है, लेकिन इन सब के बीच अभी ज़रूरी मुद्दे कहीं स्किप होते नजर आते हैं। फिलहाल एक बार फिर से घमासान है, आरएसएस प्रमुख को लेटर लिखा है पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह ने।